हेलो साथियों दोस्तों, मैं करण कुमावत एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं और मैं हाजिर हूं एक और आपके सामने नया सेशन लेके और एक नया टॉपिक लेके। अपन ने लास्ट सेशन में कंप्लीट कर लिया था अपना जो इंडियन ज्योग्राफी में जो फर्स्ट चैप्टर जो चलता है नॉर्मल इंट्रोडक्शन का, ठीक है, सामान्य परिचय का, वो टॉपिक जो है अपन ने कंप्लीट कर लिया था। और अब जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना वो चल रहा है फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत के भौतिक प्रदेश। ये टॉपिक ऐसा है कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आप लोगों के क्लियर होंगे, पीटी में भी क्लियर होंगे, आप लोगों के मेंस में भी क्लियर होंगे। तो यहाँ से एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। और यहाँ से अपन जो है स्टार्ट करके चलेंगे और कंप्लीट करते हुए चलेंगे कि फिजिकल ज्योग्राफी जो अपना फिजिकल डिवीजन जो है इंडिया का वो कैसा है। ये तो आप लोग देख ही रहे होंगे, ठीक है। जीरो से हीरो ये सीरीज में लेके आया हूँ और आगे चलते अपन, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं भारत के भौतिक प्रदेश की। तो भारत के भौतिक प्रदेश, भारत के भौतिक प्रदेश की बात कर रहे हैं, ठीक है। और भारत के भौतिक प्रदेशों की बात करें तो इसको 6 भागों में जो है डिवाइड किया जाता है। कितने भागों में डिवाइड किया जाता है? 6 पार्ट में जो है डिवाइड किया जाता है, ठीक है। यहाँ भारत के भौतिक प्रदेशों की बात कर रहे हैं। जो भारत पर भौतिक प्रदेश का मतलब भारत की जो स्ट्रक्चर जो है, भारत के धरातल पे क्या क्या चीजें बनी हुई है उनकी बात अपन को करनी है, ठीक है। पेनिसुलर है, प्लेटू है, ठीक है, हिमालय है, तटीय कोस्टल प्लेन है, ठीक है, आइलैंड्स है, द डेजर्ट है, इन सब के बारे में जो है अपन बात करेंगे, ठीक है। तो इसको पार्ट्स को पहले डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। पहला जो है आपका वो है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश जो है ये है पहला, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है वो है दूसरा उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान जो है ये है, ठीक है। 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको, जिसमें 2 के नाम अपन ने लिख लिए। तीसरा है प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत जो है वो है। तीसरे की बात, चौथे की बात करें तो तटीय मैदान, ठीक है, तटीय मैदान जो है वो भी है, ठीक है। साथ के साथ बात करें फिर आ जाता है आपके भारतीय मरुस्थल, ठीक है। और लास्ट जो आपका आ जाता है वो आता है द्वीप समूह। क्लियर ये चीज? तो भारत के भौतिक प्रदेशों को जो है 6 पार्ट में अपन ने डिवाइड किया है। 6 भारत के भौतिक प्रदेश है। पहला है आपका नॉर्दर्न जो माउंटेन्स है वो है, उसके बाद में नॉर्दर्न प्लेन है, ठीक है, इसके बाद में पेनिसुलर प्लेटूज है, और उसके बाद में कोस्टल प्लेन है, और उसके बाद में द इंडियन डेजर्ट है, और उसके बाद में द आइलैंड्स है। ये भारत के भौतिक प्रदेशों को जो है 6 भागों में बांटा जाता है, जिसमें यदि पर्टिकुलर बात करें तो इसमें हिमालय के बारे में चर्चा किया जाता है, ठीक है। इसमें जो है हिमालय के बारे में पढ़ा जाता है। साथ के साथ अपने जो पूर्वोत्तर हिमाचल जो हिमालय है उसके बारे में चर्चा की जाती है, पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के बारे में देखा जाता है। साथ के साथ इसमें उत्तर भारत के विशाल मैदान, यानी इस हिमालय से जो निकलने वाली जो नदियाँ है, इस हिमालय से जो निकलने वाली नदियाँ है वो जो है मैदानों में आती है, जब तो अवसाद जमा करती है तो उससे जो बना है, जो मैदान बना है, उसकी बात यहाँ पे उत्तर भारत के विशाल मैदान में किया जाता है। साथ के साथ प्रायद्वीपीय भारत में जो है जितने भी पेनिसुलर प्लेटूज वगैरह जो है उसके बारे में जो है चर्चा की जाती है। तटीय मैदान जो समुद्र के द्वारा, जो समुद्र के पास में जो है उसकी तटीय मैदान की बात इसमें की जाती है। द डेजर्ट, इंडिया का जो डेजर्ट है, थार का मरुस्थल जो है उसके बारे में चर्चा की जाती है। और द्वीप समूह आप लोगों को पता ही है कि भारत में जो है बहुत सारे द्वीपों का समूह है, लेकिन जो है मेजर जो द्वीप है वो 2 है। एक तो अरेबियन सी में, अरब सागर में, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अरब सागर में लक्षद्वीप है, और आपका बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार आइलैंड जो है उसके बारे में है। तो ये 6 पार्ट्स में जो है इंडिया के भौतिक प्रदेशों को डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक बार मैप में देख लेते हैं कि कैसे क्या, कहाँ क्या चीज है, ठीक है। तो पहली बात कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाता है आपका ट्रांस हिमालय, ठीक है। यहाँ पे ट्रांस हिमालय का पार्ट आ जाता है, जिसमें पहला काराकोरम आ जाता है,
फिर आ जाता है लद्दाख और फिर जो है आ जाता है क्या, जास्कर। इस लद्दाख श्रेणी की आगे ही श्रृंखला चली जाती है जिसको किस नाम से जाना जाता है, जिसको कैलाश पर्वत के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद में ट्रांस हिमालय के बाद में यहाँ से पार्ट स्टार्ट होता है और वो आ जाता है आपका महान हिमालय का। ठीक है, यहाँ पे जो पार्ट है वो आ जाता है आपका महान हिमालय। ठीक है, जिसको ग्रेटर हिमालय कहा जाता है, जो आपका नंगा पर्वत जो है वहाँ से लेकर यहाँ अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा नाम जो पर्वत है यहाँ तक जो है इसका हिमालय का विस्तार माना जाता है। साथ के साथ यहाँ सिंधु नदी निकलती है, बहती है, इसके पास से निकलती है। तो यहाँ से सिंधु नदी से लेकर यहाँ जो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी के नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी, वहाँ तक जो है इस महान हिमालय का विस्तार माना जाता है। इसमें बहुत सारी अपन चोटियों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और वहीं इसके बाद में महान हिमालय ग्रेटर हिमालय के बाद में जो है वो है कौन सा आपका मध्य हिमालय यानी मिडिल हिमालय इसको कहा जाता है, जो अलग अलग नामों से जाना जाता है। पीर पंजाल हो गया, धौलाधर हो गया। ठीक है, पीर पंजाल हो गया, धौलाधर हो गया, मसूरी हो गया, नागटिबा हो गया, महाभारत हो गया। ठीक है, और वहीं दार्जिलिंग श्रेणी हो गया और आगे जाके जो है हिमाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश में होते हुए ये किस में मिल जाता है आपका महान हिमालय में जो है इसका पार्ट मिल जाता है। फिर लास्ट में आपका यहाँ पे जो आता है वो शिवालिक रेंज आ जाती है, कंप्लीट शिवालिक रेंज आ जाती है, जिसको जम्मू में जम्मू पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पंजाब में डांग पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, शिवालिक को हिमाचल प्रदेश में शिवालिक के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है आप लोगों का पर्वतीय प्रदेश है। ठीक है, क्या है ये पर्वतीय प्रदेश है। सारा जो है आपका पर्वतीय मैदान है, पर्वतीय प्रदेश है, जो माउंटेन नॉर्दर्न प्लेन नॉर्दर्न माउंटेन जो कहा जाता है। भारत के उत्तर में स्थित है सारे पर्वत। ठीक है, जिसमें काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया, आपका ग्रेटर हिमालय हो गया। ठीक है, और आपका मिडिल हिमालय हो गया। साथ के साथ बात करो तो शिवालिक रेंज हो गई। ठीक है, इन सब के बारे में जो चर्चा की जाती है वो चर्चा कहाँ की जाती है, आपके हिमालय वाले पार्ट में यानी उत्तर पर्वतीय प्रदेश में जो है इस बारे में चर्चा की जाती है। कंप्लीट। तो ये आपका पहला जो अपन ने वहाँ पे मेंशन किया था, तो ये आपका जो है पहला पार्ट है। ठीक है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, नाम लिख लेते हैं, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश इसको कहा जाता है। पर्वतीय प्रदेश जो है पर्वत। ठीक है, या उत्तर पूर्व के पर्वत भी इसको, यहाँ पे जो उत्तर पूर्व जो पर्वत है वो भी इसमें पड़े जाते हैं। इसके अलावा बात करें दूसरे नंबर में जो अपन ने मेंशन किया था वो मैदानी पार्ट। ठीक है, ये जो मैदान वाला पार्ट है, यहाँ पर जो इन हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा जो मैदान तैयार किया गया है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है उत्तर का विशाल मैदान, क्योंकि बहुत बड़ा है इसलिए उत्तर का विशाल मैदान इसको कहा जाता है। ठीक है, ये उत्तर का क्या हो गया, विशाल मैदान हो गया तैयार। ठीक है, इसके बाद में बात करें तीसरे पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तीसरे पॉइंट में अपन ने देखा था प्रायद्वीपीय पठार। इसके बाद में जो भी आपका पठार है, इसके बाद में जो ये इधर पेनिसुलर प्लेटूज है यहाँ पे और थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है, ये सारा पार्ट किसका आता है, ये सारा पार्ट जो है आपका प्रायद्वीपीय पठार का आता है। ठीक है, अपन जिसमें बहुत सारी पहाड़ियों के बारे में चर्चा करेंगे, राजमहल की पहाड़ियों के बारे में चर्चा करेंगे, महादेव की पहाड़ियों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, गारो खासी जयंतिया यहाँ पे वो पहाड़ियाँ देखेंगे अपन। ठीक है, और बहुत सारे प्लेटूज देखेंगे। ठीक है, पठार देखेंगे जिसमें कर्नाटक का पठार, हजारीबाग का पठार, ठीक है, रांची का पठार, ठीक है, डेक्कन ट्रेप, ये सब चीजों की चर्चा किसमें की जाती है, ये सब चीजों की चर्चा की जाती है प्रायद्वीपीय भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में इसके बारे में चर्चा की जाती है। इसके अलावा यहाँ पे जो पार्ट आ जाता है ये आपका द इंडियन डेजर्ट आ जाता है, भारतीय मरुस्थल इसको कहा जाता है, भारतीय मरुस्थल जो है इसको कहा जाता है। क्लियर ये चीज। इसके अलावा आप लोगों का जो पार्ट ये भी यहाँ पे भी जो इसकी का पार्ट है प्रायद्वीपीय पठार का। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों का जो पार्ट रह जाता है वो यहाँ पे आपका रह जाता है जिसको कहा जाता है तटीय मैदान। ठीक है, ये जो पार्ट है सारा ये यहाँ से यहाँ तक इसे कहा जाता है
तटीय मैदान जो है इसको कहा जाता है। ठीक है, तटीय मैदान जो है इसको कहा जाता है। क्लियर ये चीज। इसके बाद में अपने यहाँ पे 2 आइलैंड्स है जिसकी चर्चा अभी की थी अपन ने कि क्या यहाँ पे अरेबियन सी है और अरेबियन सी में जो है एक आइलैंड्स है उसका नाम है क्या, लक्षद्वीप। क्या है, लक्षद्वीप। ठीक है, इसका नाम है लक्षद्वीप। और इधर है बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल में जो है आपका बे ऑफ बंगाल में आ जाता है उसको कहा जाता है क्या, अंडमान निकोबार आइलैंड जो है उसको कहा जाता है। तो आप लोगों का एक, ठीक है, ये दूसरा हो गया आपका। ठीक है, और यहाँ पे तीसरा हो गया, ये आपका चौथा हो गया, ये आपका 5वां हो गया, और ये जो है आपका दोनों को मिला के क्या हो जाता है, 6 पार्ट हो जाते हैं। भारत के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है, 6 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है भारत के भौतिक प्रदेशों को, जिसमें पर्वतीय प्रदेश हो गया, जिसमें उत्तर का विशाल मैदान हो गया, प्रायद्वीपीय मैदान, प्रायद्वीपीय भारत हो गया। ठीक है, साथ के साथ बात करें आपका द्वीप समूह हो गया, ठीक है, द डेजर्ट हो गया, और आइलैंड्स हो गए। तो ये जो है भारत के भौतिक प्रदेश है। ठीक है, ये क्या है, भारत के भौतिक प्रदेश है सारे। इसके साथ के साथ चर्चा करें अपन इन सब के बारे में विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे, पूरा अध्ययन करेंगे कि कौन सा कहाँ है, कौन सा प्लेटू कहाँ पर है। ठीक है, किस प्लेटू की कौन सी चोटी हाईएस्ट है। इसके साथ के साथ पश्चिमी घाट की बात करेंगे, पूर्वी घाट की बात करेंगे, 10 डिग्री चैनल कहाँ से निकलता है, 8 डिग्री चैनल कहाँ से अलग निकलता है, किससे अलग करता है। ठीक है, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, बेरन द्वीप, ठीक है, बेरन अपना ज्वालामुखी वगैरह, इन सब के बारे में, नारकोंडम ज्वालामुखी, इन सब के बारे में जो है अपन चर्चा करेंगे। इधर प्रायद्वीपीय पठार में अपन राजमहल की पहाड़ियों के बारे में, सतपुड़ा, विंध्याचल, अमरकंटक की पहाड़ियाँ, महादेव की पहाड़ियाँ, और दक्कन ट्रेप, कर्नाटक का पठार, हजारीबाग, रांची का पठार, ठीक है, इन सब के बारे में जो है यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तेलंगाना का पठार हो गया, इन सब के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। यहाँ पे खादर, बांगर, ठीक है, इनके बारे में देखेंगे, गंगा के मैदान के बारे में देखेंगे, सिंधु नदी के मैदान के बारे में देखेंगे, ब्रह्मपुत्र का मैदान जो इन नदियों के द्वारा तैयार किया गया है वो भी अपन सारे देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा पर्वतीय प्रदेशों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें ट्रांस हिमालय को देखेंगे, महान हिमालय जो है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, मिडिल हिमालय के बारे में देखेंगे, और आपका शिवालिक हिमालय के बारे में भी देखेंगे। फिर उसके बाद में इधर जो है आप लोगों का जो पार्ट आ जाता है, कौन सा, पूर्वी जो पूर्वांचल जो हिमालय है उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। ये जो है नॉर्मल इंट्रोडक्शन है, नॉर्मल भौतिक प्रदेशों को डिवाइड किया जाता है। अपन जो शुरू करने वाले हैं वो पर्वतीय प्रदेश से स्टार्ट करेंगे, शुरू ऊपर से ही करेंगे, उत्तर पर्वतीय प्रदेश जो है वहां से चर्चा करेंगे। और इसमें मैंने अभी पहले ही बताया था, पर्टिकुलर जो इसमें बात की जाती है वो पर्टिकुलर किसकी बात की जाती है, तो उसमें पर्टिकुलर किसकी बात की जाती है, हिमालय के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब हिमालय के ऊपर आने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हिमालय जो है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हिमालय बना कैसे आखिरकार। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि उसके लिए सिद्धांत चलते हैं, प्रिंसिपल्स चलते हैं, वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वही प्रिंसिपल जो है क्लियर कर पाते हैं कि कौन सा सिद्धांत से जो है अपना हिमालय जो है वो बना हुआ है। ठीक है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। एक बार पहले ये चीज देख लेते हैं आपकी कि जो ये चीज देखो एक बार कि पर्वत जो है वो पर्वत कितना % भाग कवर करते हैं, वो पर्वत जो है 10.7% भाग कवर करते हैं, पहाड़ी जो है वो 18.6% भाग कवर करते हैं, पठार जो है 27.7% भाग कवर करते हैं, और मैदान जो है वो 43% भाग कवर करते हैं। तो ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। भारत के संदर्भ में देख रहे हैं अपन सारा ये, ठीक है, ये भारत के संदर्भ में है कि भारत के टोटल मैदान, टोटल इलाके पे, पूरे क्षेत्रफल पे बात करें तो 10.7% पर तो क्या है, पर्वत है, पहाड़ी जो है वो 18.6% भाग पर है, पठार जो है वो 27.7% भाग पे है, और मैदान जो है वो 43% भाग पर है। आप लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है एग्जामिनर इनको सीक्वेंस में जमा लेता है, तो वो चीज भी आप लोगों को जो है पता होना चाहिए कि पठार कितना % है, पर्वत कितना % है। ठीक है, ये सब चीजों के बारे में चर्चा होनी चाहिए। अपन जो बात कर रहे हैं वो हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित बात कर रहे हैं, हिमालय की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ हिमालय की बात कर रहे हैं। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बारे में चर्चा करने के लिए मैंने बताया कि आप लोगों को पर्टिकुलर क्या पढ़ने पड़ते हैं, कुछ सिद्धांत पढ़ने पड़ते हैं, जिसमें बात कर रहे हैं कोबर का भूसन्नति सिद्धांत हो गया, होम्स का कन्वेंशन करंट थ्योरी हो गया, ठीक है, जेफरीज का संकुचन सिद्धांत हो गया, जोली का रेडियोधर्मी सिद्धांत हो गया, और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत हो गया। इन सब के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें स्पेशल तौर पर अपन जो है अभी जो है वो कोबर के बारे में ध्यान रखेंगे कि कोबर की
कोबर ने क्या बताया, जियोसिंक्लाइन थ्योरी कहा जाता है इसको। कोबर के भूसन्नति सिद्धांत से हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में देखेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है कैसे सिद्धांतों के ये कैसे जो है हिमालय की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करती है। बाकी ये जो सिद्धांत है उससे जो है जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़े जाते हैं, उनसे भी वहीं पे क्लियर हो जाता है कि हिमालय कैसे बना। अभी पर्टिकुलर अपन इन दो सिद्धांतों को पढ़ेंगे, एक तो कोबर का सिद्धांत, एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है इसके बारे में देखेंगे। अपन जो चर्चा कर रहे हैं वो कोबर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, कोबर के सिद्धांत के बारे में सबसे पहले क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोग जो है एक बार लिख लेना, एग्जामिनर जो है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत इनसे क्या करता है, सिद्धांत को और राइटर्स को जो है मिलान करवा लेता है। तो वो भी आप लोगों को याद रखना चाहिए कि कोबर ने भूसन्नति सिद्धांत दिया था, होम्स ने कन्वेंशन करंट थ्योरी सिद्धांत दिया था, कन्वेंशन थ्योरी दी थी, जेफरी ने संकुचन सिद्धांत दिया था, जोली ने रेडियोधर्मी सिद्धांत दिया था, और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो अपने आप में मॉर्गन वगैरह के लिए दी गई है, वो अपने जियोमॉर्फोलॉजी में देखेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अपन जो बात कर रहे हैं वो कोबर के सिद्धांत की बात कर रहे हैं, ठीक है। कोबर के सिद्धांत की बात कर रहे हैं, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत भूसन्नति सिद्धांत के बारे में चर्चा करनी है अपन को, ठीक है। भूसन्नति सिद्धांत के बारे में चर्चा करनी है, ठीक है। तो एक बार अपन पर्टिकुलर क्या करेंगे, पूरे सिद्धांत को समझेंगे, ठीक है। एक बार पूरे सिद्धांत को समझेंगे, उसके बाद में जो है फिर स्टेप बाय स्टेप जो है डायग्राम्स के साथ इसको अपन मेंशन कर लेंगे, लिख लेंगे। तो देखो कोबर क्या कहता है, कोबर जो है एक जर्मनी का विद्वान था, ठीक है, जर्मनी राइटर है कोबर, ठीक है, जर्मनी का राइटर था। और इसने क्या बताया, इसने कहा कि जो भूसन्नति जो है वो क्या है, पर्वतों का पालना है। भूसन्नति को पर्वतों का पालना कहा है, किसने कहा है, कोबर ने कहा है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोबर ने भूसन्नति को पर्वतों का पालना कहा है, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जियोसिंक्लाइन, इंग्लिश में कहा जाता है इसको जियोसिंक्लाइन जो है इसको कहा जाता है, ठीक है। और जियोसिंक्लाइन जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि पर्वतों का पालना कहा है, किसने कहा है, कोबर ने कहा है कि जितने भी वलित पर्वत जो बने हैं, जितने भी वर्ल्ड में जितने भी वलित पर्वतों का निर्माण जो हुआ है वो किससे हुआ है, जियोसिंक्लाइन से कहा हुआ है। इसलिए भूसन्नति सिवाय, इसलिए कोबर ने भूसन्नति को पर्वतों का क्या कहा है, पालना कहा है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। हालांकि भूसन्नति की बात करें तो भूसन्नति का विचार जो है वो हाल और डाना ने दिया था, ठीक है। भूसन्नति का जो सिद्धांत विचार जो है हाल और डाना ने दिया था, यह आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। ये चीज जो है आप लोगों को क्लियर पता होना चाहिए कि कोबर ने भूसन्नति सिद्धांत दिया, ठीक है। साथ के साथ कोबर जो है कहाँ का विद्वान था, जर्मनी का था। भूसन्नति को वलित पर्वतों का पालना कहा है, जियोसिंक्लाइन द मदर ऑफ माउंटेन जो है वो कहा गया है, किसने कहा है, तो कोबर ने कहा है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा बात करें तो भूसन्नति का विचार जो है वो हाल और डाना ने दिया था, किसने दिया था, हाल और डाना ने, ठीक है। इसके बारे में आगे बात करें, ठीक है, इस सिद्धांत के बारे में चर्चा करें, अपन ने डिवाइड किया था वो आप लोगों को पता होना चाहिए, ये जो है आप लोग बना ही लेना, ठीक है। अब कोबर की बात कर रहे हैं, कोबर देखो क्या बोलते हैं कि कोबर से पहले आप लोगों को जो नॉर्मल चीजें हैं वो पता होनी चाहिए कि शुरू में जो अर्थ जो था, शुरू में जो है अर्थ जो था वो पूरा पेनिसुलर प्लेटू वगैरह जो है जितने भी पर्वत जितने भी भाग है, ठीक है, ये अपना अर्थ था शुरू का, ठीक है। जब अर्थ बना था, इसमें बात करें तो इसके चारों ओर ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट है पेंजिया कहलाया, ठीक है। क्या कहलाया, पेंजिया, इसको पेंजिया कहा। और ये जो इसके चारों ओर पेंजिया के चारों ओर जो वाटर पार्ट है उसको क्या कहा, पेंथालासा, क्या कहा, पेंथालासा, ठीक है, पेंथालासा कहा है, ठीक है, पेंथालासा जो है कहा है, ठीक है। अब इसके चारों ओर वाटर पार्ट जो था उसको पेंथालासा, और ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है ये वाला पार्ट जो है ये है पेंजिया, क्या है, पेंजिया है, ये पेंजिया, ठीक है, ये पेंजिया है आपका, पेंजिया की बात कर रहे हैं। और ये जो है ये पार्ट जो है
पेंजिया की बात कर रहे हैं, जो पेंजिया जितने भी कॉन्टिनेंटल पार्ट है, जितने भी कॉन्टिनेंटल जो पार्ट है, वो कॉन्टिनेंटल पार्ट जो है वो किससे बने, पेंजिया से बने। जितने भी कॉन्टिनेंटल जो पार्ट है वो पेंजिया से बने, और जितने भी ओशियन जो है वो किससे बने, पेंथालासा से बने। शुरू में ये अर्थ जो था वो ऐसा था, ठीक है, पूरा पार्ट कॉन्टिनेंटल जो है वो जुड़ा हुआ था, ठीक है, पूरा जितना भी कॉन्टिनेंटल जो पार्ट है, जितना हो गया आपका उत्तरी अमेरिका हो गया, आपका साउथ अमेरिका हो गया, अटलांटिका हो गया, ठीक है, और आपकी बात करें तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, और आपका एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, ये सारे पार्ट जो है वो अपने आप में जुड़े हुए थे, किसके भाग थे, पेंजिया के भाग थे, ठीक है। पेंथालासा में बात करें तो पैसिफिक ओशियन हो गया, इनका स्ट्रक्चर अटलांटिक ओशियन जो है, ये जो है यहाँ से पैसिफिक जो पार्ट है जो पेंथालासा से निर्मित हुए हैं। अब पेंजिया जो है इसके बारे में बात करें तो क्या होता है कि शुरू में जब ये पेंजिया जो था इसमें किसी कारणवश क्या हो जाता है, इसमें ये ब्रेक हो जाता है, ये ब्रेकअप हो जाता है, ये बीच में से टूट जाता है। ये वाला नॉर्थ वाला पार्ट उत्तर की ओर और ये वाला पार्ट जो है साउथ में जो है मूवमेंट करता है, यानी अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पे जो ये पार्ट बना, नॉर्थ वाला जो पार्ट है, इस उत्तर वाले पार्ट को, नॉर्थ वाले पार्ट को क्या कहा गया, इसको कहा गया अंगारा लैंड, ठीक है। अंगारा जो लैंड है वो कहा गया है, ठीक है, इसको लारेशिया भी कहते हैं, ठीक है। और जो साउथ वाला पार्ट जो है, दक्षिण वाला पार्ट जो है उसको क्या कहा गया, दक्षिण वाले पार्ट को कहा गया है गोंडवाना लैंड, ठीक है, गोंडवाना लैंड जो है वो कहा गया है, ठीक है, गोंडवाना जो है वो लैंड कहा गया है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं अपन बात कर रहे हैं कि ये जो पेंजिया जो है इसमें जो है किसी कारणवश जो है इसमें ब्रेक हो जाता है, ये टूट जाता है, तो उत्तर वाला जो पार्ट है वो तो अंगारा लैंड कहलाया, और साउथ वाला जो पार्ट है वो गोंडवाना लैंड कहलाया, ठीक है। उत्तर वाला पार्ट जो है वो तो अंगारा लैंड कहलाया और दक्षिण वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाया, गोंडवाना लैंड कहलाया। और बीच में जो आपका बना वो क्या बना, वो बना टैथिस सागर जो है वो बना, ठीक है, टैथिस सी जो है वो बना, टैथिस सागर बना बीच में, ठीक है, टैथिस सागर बना। इन्हीं से विभिन्न प्लेटों का निर्माण हुआ है, ठीक है। जो बीच में आप लोगों का पार्ट टूटा, ये आपका अंगारा लैंड वाला पार्ट है, ये आपका जो है गोंडवाना लैंड वाला पार्ट है, ठीक है। इसमें विभिन्न प्रकार की प्लेटें बनी, जिसमें अपन को जो बात करनी है, ठीक है, इसमें बात करें तो यहाँ पे साउथ अमेरिकन प्लेट बन गई, यहाँ अंटार्कटिका प्लेट बन गई, यहाँ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बन गई, यहाँ अफ्रीकन प्लेट बन गई, ठीक है, और यहाँ पे आपका यूरेशियन प्लेट है ही। तो यहाँ पे जो अपन को पर्टिकुलर बात करनी है वो बात करनी है अफ्रीकन प्लेट की, ठीक है। अफ्रीकन जो प्लेट है, इस अफ्रीकन प्लेट से जो टूट के निकलता है वो निकलता है आपका इंडिया, ठीक है। अफ्रीकन प्लेट से इस वाले पार्ट से क्या टूटता है, इंडिया टूटता है अफ्रीकन प्लेट से। इसी के बारे में जो है कोबर ने बताया। कोबर क्या बताता है, देखो अपन ने क्या बात की है, अपन ने बात की है इसके बारे में कि शुरू में जब अर्थ जो था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड था, ठीक है। आपका एक पार्ट तो जो था वो पेंजिया था और दूसरा पार्ट जो है उसके चारों ओर पेंथालासा था। ये पेंथालासा सागर वाला पार्ट था, ठीक है, पेंथालासा जो था वो सागर वाला पार्ट था और जो पेंजिया वाला जो पार्ट है वो कॉन्टिनेंटल पार्ट है, ठीक है। इसके बारे में देख रहे हैं अपन। इसमें जो है पेंजिया में किसी कारणवश जो है टूट जाता है ये, और ये टूटने के बाद में जो है उत्तर वाला पार्ट अंगारा लैंड कहलाता है, दक्षिण वाला पार्ट जो है गोंडवाना लैंड कहलाता है। अभी आगे इन नामों की चर्चा होगी, इसलिए अभी बता रहे हैं इन चीजों को, ठीक है। तो ऊपर वाला पार्ट जो है, नॉर्थ वाला पार्ट जो है वो तो अंगारा लैंड कहलाया, साउथ वाला पार्ट जो है ये गोंडवाना लैंड कहलाया, और बीच में जो ये पार्ट जो टूटा है इसको क्या कहा गया है, इसको कहा गया है टैथिस सागर जो है उसका नाम दिया गया है, ठीक है। ये बात अपन ने की है, ठीक है। ये अफ्रीकन प्लेट से जो है आपका गोंडवाना प्लेट जो है, गोंडवाना लैंड से जो है आपकी इंडियन प्लेट जो है वो निकल जाती है, उसके बारे में चर्चा करनी है। तो कुल मिला के देखो बात यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भूलैंड वाला पार्ट है। पहले ये बात करो कि भूसन्नति किसे कहते हैं, तो भूसन्नति देखो एक सकरा विस्तृत लंबा, ठीक है, एक सकरा विस्तृत लंबा जलीय भाग होता है, जलीय क्षेत्र होता है, जिसके अंदर 2 स्थानों जहां से स्थल भाग जो है, स्थल भाग की नदियां अवसाद लाकर जमा करती है, उसे क्या कहा जाता है, भूसन्नति कहा जाता है, जियोसिंक्लाइन कहा जाता है।
क्या बताया मैंने बताया कि भूसन्नति किसे कहते हैं। भूसन्नति एक सकरा, छिछला, विस्तृत लंबा जलीय क्षेत्र होता है जिसमें स्थल भाग से नदियां अवसाद लाकर क्या करती है, जमा करती है, उसे भूसन्नति कहा जाता है, जियोसिंक्लाइन कहा जाता है। देखो यहाँ पे जियोसिंक्लाइन को समझो, देखे क्या बात कर रहे हैं अपन कि यहाँ पे स्थल भाग, ठीक है, ये स्थल भाग हो गया, और ये जो है छिछला सागर जो है इसको कहा गया है क्या, भूसन्नति। यहाँ से जो स्थल भाग से नदियाँ निकलेगी वो यहाँ पे लाके अवसाद जमा करेगी। क्या जमा करेगी, अवसाद, सेडिमेंट जो है वो जमा कर देगी। तो इसे क्या कहा गया है, इसे ही जियोसिंक्लाइन लाइन जो है कहा गया है, भूसन्नति कहा गया है, ठीक है, भूसन्नति। और कहीं कहीं पे आप लोगों को भू अभिनति भी लिखा हुआ मिल सकता है, भू अभिनति भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपका भूसन्नति होता है, ठीक है। अपन इतनी देर से भूसन्नति कर रहे हैं, आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि भूसन्नति किसे कहते हैं। तो ये जो है अपन ने बात कर ली है कि भूसन्नति क्या होती है। क्लियर है चीज, इसके बारे में बात करते हैं आगे देखो क्या होता है। फर्स्ट स्टेप की बात कर लेते हैं कि क्या हुआ। ये आपका जो पार्ट है, ठीक है, ये स्थल भाग है, और ये आपकी एक जियोसिंक्लाइन है, भूसन्नति है। और भूसन्नति के बारे में बात कर रहे हैं, ये वाला पार्ट जो है वो लैंड वाला पार्ट है, ठीक है, लैंड वाला पार्ट है, स्थल भाग है, लैंड वाला पार्ट है, ये लैंड वाला पार्ट है, लैंड, ठीक है। यदि बात करें तो ये आपका गोंडवाना लैंड वाला पार्ट है, ठीक है, गोंडवाना लैंड वाला पार्ट है, ठीक है, गोंडवाना लैंड। और वहीं बात करें, इसमें बात करें तो आपका ये अंगारा लैंड वाला पार्ट है, अंगारा लैंड, ठीक है, अंगारा लैंड हो गया। इसमें पर्टिकुलर बात करें तो चीन, ठीक है, और इसमें पर्टिकुलर अपन बात करें तो आपका क्या आ जाएगा, भारत आ जाएगा। क्लियर है चीज। और ये जो हो गई आपकी भूसन्नति हो गई, जियोसिंक्लाइन हो गई, ठीक है, ये भूसन्नति हो गई, जियोसिंक्लाइन हो गई। क्लियर है चीज। अब इसमें क्या होता है, ठीक है, अब सेकंड स्टेप देखो, सेकंड स्टेप में क्या होता है। सेकंड स्टेप में ये आपका लैंड वाला पार्ट है, ये भूसन्नति है, ठीक है, और ये आपका लैंड वाला पार्ट है। इसको जो लैंड वाला पार्ट जो है, स्थल भाग जो है, इसको कोबर ने क्या कहा है, इसको कोबर ने फोर लैंड कहा है। क्या कहा है, फोर लैंड जो है कहा है, हिंदी में अगर देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अगर देश हिंदी में कहा जाता है। अब कोबर क्या बात कर रहा है, कोबर ये कह रहा है कि जो स्थल भाग से नदियां जो निकलती है, स्थल भाग से जो नदियां निकलती है, ये स्थल भाग से नदियां निकलती है, वो क्या करती है, इसमें जो है अवसाद डाल देती है, ठीक है, सेडिमेंट जो है वो डाल देती है, अवसाद, ठीक है, अवसाद जो है वो भर देती है, सेडिमेंट जो है वो भर देती है इसमें, ठीक है। वहीं बात कर रहे, शुरू में जो है ये गोंडवाना लैंड है जो भारत वाला पार्ट है, ठीक है, और उसके बाद में ये अंगारा लैंड वाला पार्ट है जो कि एक चीन वाला पार्ट है, ठीक है। यही सेकंड स्टेप में बात की जिसमें कोबर ने जो लैंड वाला पार्ट जो है, स्थल भाग जो है, उसको फोर लैंड का है, हिंदी में अगर देश कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या सीन किया, इसमें जो नदियां इस सिंक लाइन में भूसन्नति में क्या करती है, अवसाद जमा करती है, ठीक है, ये आप लोगों को पता रखना है, ठीक है, अवसाद जमा करती है। अब तीसरी स्टेप देखते हैं, तीसरी स्टेप में क्या होता है। तीसरी स्टेप में ये आपका लैंड वाला पार्ट आ गया, ये भूसन्नति आ गई। अब इसमें धीरे धीरे क्या होता है कि नदियां जो अवसाद जमा कर रही है, जिसकी वजह से इस तली का भार, इस भूसन्नति का भार बढ़ जाएगा, ठीक है, इस तली का भार, भूसन्नति जो है इसके भार बढ़ जाएगा, इसमें दबाव बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ये भूसन्नति, इसमें वजन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से भूसन्नति क्या हो जाएगी, अवतलित हो जाएगी, अवतलित, ठीक है, भूसन्नति का अवतलन हो जाएगा, ठीक है, अवतलन हो जाएगा। अवतलन का कारण क्या है, भार कारण, ठीक है, वजन। इसमें क्या होता है, जो अवसाद जो है, अवसाद के कारण जो है, अवसाद के भार के कारण जो है, ये आपका अवसाद के भार के कारण क्या हो जाता है, ये भूसन्नति का अवतलन हो जाता है, भूसन्नति का क्या हो जाएगा, अवतलन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्लियर ये चीज। क्या बात की अपन ने देखो यहाँ पे बात की है, यहाँ पे अपन ने बात की है कि अपन ने बात की है कि पहले जो लैंड वाला पार्ट जो है, इस लैंड वाले पार्ट की बात करें तो यहाँ गोंडवाना लैंड है, यहाँ पे अंगारा लैंड है, बीच में जियोसिंक्लाइन है, भूसन्नति है, जियोसिंक्लाइन है, भूसन्नति है, ठीक है।
इसकी बात करें तो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। इसमें सेकंड स्टेप में क्या होता है कि नदियों के द्वारा क्या जमा कर दिया जाता है, अवसाद जमा किया जाता है, ठीक है। लैंड वाले पार्ट से नदियां निकलती है और इसके अंदर अवसाद जमा कर देती है। फिर तीसरी स्टेप में क्या बात की, तीसरी स्टेप में देखा है कि नदियां जो अवसाद ला रही है, इसके अंदर जो अवसाद जमा कर रही है, इसकी वजह से, इसमें अवसाद का भार की वजह से जो है इस भूसन्नति का क्या हो जाता है, अवतलन हो जाता है, ठीक है, अवतलन हो जाता है। और इस भूसन्नति के अवतलन के कारण, भूसन्नति का अवतलन के कारण, अब फोर्थ स्टेप देखो क्या होता है, ठीक है। भूसन्नति के अवतलन के कारण क्या होता है कि ये भूसन्नति है, ठीक है, और ये भूसन्नति के अवतलन के कारण जो है ये सिकुड़ जाती है, ठीक है, इसका संकुचन हो जाता है, ये सिकुड़ जाती है, एक पतली दरार के रूप में रह जाती है, जिसकी वजह से ये दोनों लैंड पार्ट, ये संकुचन बल के कारण क्या होता है, ये दोनों स्थल भाग एक दूसरे की ओर खिसकने लगते हैं। क्या हुआ कि ये दोनों स्थल भाग जो है एक दूसरे की ओर खिसकने लगते हैं, जिसकी वजह से ये वाला जो दलदल वाला पार्ट जो था, जिसमें अवसाद जो है, ये अवसादों में क्या बढ़ जाता है, वलन पड़ जाते हैं, फोल्ड पड़ जाता है, जिससे शिवालिक हिमालय, मिडिल हिमालय और आपका जो मिडिल पार्ट जो है, मिडिल मास जो है उसमें, और यहाँ पे जो है बीच में किनारों पे क्या है, किसका निर्माण हो जाता है, वलित पर्वतों का निर्माण हो जाता है। ये बात कोबर ने की है, ठीक है। कोबर ने क्या बात की है, देखो शुरू से देखो क्या बात की अपन ने, शुरू से यहाँ से देखो कि अपन ने बात की है कि जो कोबर जो है उसने बात बताई है कि एक पार्ट गोंडवाना लैंड का था जो भारत वाला पार्ट था, एक पार्ट जो है अंगारा लैंड का था, ठीक है। इन दोनों में के बीच में एक भूसन्नति थी, जियोसिंक लाइन थी, ठीक है, भूसन्नति थी, जियोसिंक लाइन थी। वहीं सेकंड स्टेप में क्या बात कर रहे हैं, सेकंड स्टेप में बात कर रहे हैं जो ये लैंड वाला पार्ट जो है इसे कोबर ने फोल्ड लैंड या अगरदेश कहा है, ठीक है। और उसके बाद में बात कर रहे हैं कि जो स्थल भाग से जो नदियां निकलती है, इस भूसन्नति में क्या करती है, अवसाद जमा कर देती है, सेडिमेंट्स जो है वो जमा कर देती है, ठीक है। ये दूसरी स्टेप में देखा। तीसरी स्टेप में अपन देख रहे हैं कि जो भूसन्नति में जो अवसाद लाके जमा कर रही है नदियां, वो उसका भार, उसके वजन की वजह से जो है भूसन्नति का क्या हो जाता है, यहाँ पे अवतलन हो जाता है, भूसन्नति का क्या हो जाता है, अवतलन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, दोनों अगर देश एक दूसरे की ओर खिसकने लगते हैं, जिसके कारण दोनों अगर देश एक दूसरे की ओर खिसकने लगते हैं। और जो बीच में भूसन्नति वाला जो पार्ट था, इसका जो है ये पार्ट क्या करता है, वलन के रूप में फोल्ड हो जाता है, वलन के रूप में जो है फोल्ड हो जाता है, जिसको कोबर ने रेड केंटन कहा है। क्या कहा है, रेड केंटन कहा है, कोबर ने रेड केंटन कहा है, जिसके अगर प्रदेश पे जो अगर देश है उनके किनारों पे तो क्या बन जाता है, वलित पर्वत बन जाता है, वह मध्य में क्या बन जाता है, पठार बन जाता है। ये बात किसने की है, ये बात पूरी कोबर ने की है। भाई क्या बात की है, अपन देखो बात कर रहे हैं कि ये बीच में जियोसिंक लाइन है, ठीक है, ये जियोसिंक लाइन है, और इस स्थल भाग से विभिन्न प्रकार की नदियां निकलती है, और इस नदियों के द्वारा ये नदियां जो है यहाँ पे इस जियोसिंक लाइन में क्या करती है, अवसाद जमा करती है, सेडिमेंट्स जमा कर देती है, ठीक है, जिसकी वजह से लगातार जो है इसमें सेडिमेंट्स जमा करती रहती है, अवसाद जमा करती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसमें एक टाइम ऐसा आता है कि इसमें इतना वजन हो जाता है, इतना भार हो जाता है अवसादों का कि ये भूसन्नति का अवतलन हो जाता है, ठीक है, सब्सिडेंस हो जाता है, अवतलन हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो स्थल भाग जो है एक दूसरे की ओर क्या हो जाते हैं, खिसकने लग जाते हैं, एक दूसरे की ओर खिसकने लग जाते हैं। तब जाके जो है इस भूसन्नति का जो मलबा होता है वो फोल्ड के रूप में चेंज हो जाता है, किसमें, फोल्ड के रूप में फोल्ड हो जाते हैं, वलन पड़ जाते हैं उसके रूप में। तो इन दोनों के अगर प्रदेश जो है, इनके जो किनारे हैं, इन पे तो किसका निर्माण होता है, वलित पर्वतों का निर्माण होता है, और इनके जो मध्य में किसका निर्माण हो जाता है, तिब्बत या फिर पठार का निर्माण हो जाता है। हिमालय की बात कर रहे हैं, वो एक साइड कुल्लून की बात कर रहे हैं, तो फिर वो ऐसे निर्माण हो जाता है। तो इस साइड जो आप लोगों का गोंडवाना लैंड के साइड जो बना वो आप लोगों का हिमालय बना, ठीक है, ये आपका शिवालिक हिमालय हो गया, ये मिडिल हिमालय हो गया, ये आपका महान हिमालय हो गया, यहाँ पे ट्रांस वगैरह बनाना चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। और बीच में जो मिडिल पार्ट है यहाँ पे तिब्बत, जिसे मीडियन मास कहा है कि वो कोबर ने जिसको मीडियन मास जो है कहा है, ठीक है, मीडियन मास का है। और इसको जो है यहाँ पे कुल्लून सान, जो यहाँ पे चीन वाली जो प्लेट है, यूरेशियन प्लेट जो है, यहाँ पे जो है कुल्लून सान पर्वत का निर्माण हुआ है। ये बात जो है कंप्लीट कोबर ने बताई है, समझ में आ गया होगा। इसको अपन लाइन टू लाइन मेंशन कर लेते हैं, विद डायग्राम जो है अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत की चर्चा कर रहे हैं अपन। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, ठीक है।
भूसन्नति सिद्धांत के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो कोबर एक जर्मनी विद्वान था, जर्मन विद्वान है कोबर। कोबर जर्मन विद्वान है, जर्मन विद्वान है। ठीक है, साथ के साथ बात करें कोबर ने वलित पर्वतों को भूसन्नति का पालना कहा है। ठीक है, या भूसन्नति को पर्वतों का पालना कहा है। कोबर ने भूसन्नति को वलित पर्वतों का पालना कहा है। ठीक है, बात करें भूसन्नति विचार हाल और डाना ने दिया। ठीक है, हाल और डाना ने दिया है। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोबर एक जर्मन विद्वान था। ठीक है, भूसन्नति को वलित पर्वतों का पालना कहा है और भूसन्नति का विचार जो है हाल और डाना ने, ठीक है, डाना ने दिया। आप इसके बाद में देख लेते भूसन्नति क्या होती है, उसके बारे में लिख लेते हैं। भूसन्नति जिसको जियोसिंक लाइन कहते हैं, जियोसिंक लाइन कहा जाता है। ठीक है, जियोसिंक लाइन कहा जाता है। इसमें देखो क्या लिखना है, इसमें लिखना है यह एक छिछला सकरा व विस्तृत लंबा सागरीय या जलीय क्षेत्र होता है। सागरीय या जलीय क्षेत्र होता है जिसमें स्थल भाग से नदियाँ अवसाद जमा करती हैं। अवसाद जमा करती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपकी जियोसिंक लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो ये जियोसिंक लाइन होती है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, कोबर के सिद्धांत की बात कर लेते हैं। सिद्धांत ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं कि ये वाला पार्ट फर्स्ट स्टेप देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका गोंडवाना लैंड वाला पार्ट, ये आपका अंगारा लैंड वाला पार्ट। ठीक है, ये पूरा ये जियोसिंक लाइन है, ये लैंड वाला पार्ट है। ठीक है, लैंड, और ये भी लैंड है, स्थल, और ये स्थल। ठीक है, और ये भूसन्नति। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते पूरा, क्या लिखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत, गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, और यहाँ पे भूसन्नति है। ठीक है, इसमें बात कर लेते अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य एक तैथी सागर, एक सकरा, एक के मध्य सकरा तैथी सागर होता है। तैथी सागर होता है जिसको
जिसको टैथीस भूसन्नति कहा गया है। ठीक है, टैथीस भूसन्नति कहा गया है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? सेकंड स्टेप देख लेते हैं। आप लोग जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आप लोग मेंशन कर लेना। ठीक है, सेकंड स्टेप ये आपका अंगारा लैंड वाला पार्ट, गोंडवाना लैंड वाला पार्ट आ जाता है। ये जो है कोबर ने इसको अगरदेश जो है वो कहा है, अगरदेश फोरलैंड, इंग्लिश में फोरलैंड कहा जाता है। ठीक है, फोरलैंड कहा है। ठीक है, इसमें बात करें ये वाला पार्ट जो है ये आपका प्रायद्वीपीय भारत ही लिख सकते हैं, भारत। और ये वाला पार्ट जो है आपका ये आपका आ जाता है, यहाँ पे अपन ने मेंशन किया है क्या? यहाँ पे अपन ने मेंशन नहीं किया तो यहाँ मेंशन कर देते हैं कि ये वाला पार्ट गोंडवाना लैंड। ठीक है, और इसमें जो है वो है भारत, और ये वाला पार्ट जो है वो आपका अंगारा लैंड जो है वो है अंगारा लैंड। ठीक है, और इसका जो ये पार्ट है वो आ जाता है चाइना का। ठीक है, और ये आपकी टैथीस भूसन्नति है। ठीक है, टैथीस भूसन्नति जो है वो है। अब इसमें क्या है, इसमें जो है नदियाँ क्या करती है, अवसाद लाकर जमा करती है। ठीक है, नदियाँ अवसाद लाकर जो है यहाँ पे जमा करेगी इसमें। ठीक है, ये नदियों के द्वारा अवसाद जमा कर देती है। ठीक है, तो अपन ये सारी चीज़ लिख लेते एक बार फिर से कि क्या लिखना है अपन को, ये लिखना है कि नदियों द्वारा, पहले ये बात लिख लेते हैं अगर प्रदेश वाली। स्थल भाग को कोबर ने अगरदेश या फोरलैंड कहा है। ठीक है, अर्थात ऐसे समझ भी नहीं आएगा, ये ऐसे समझ लेते हैं, अर्थात भूसन्नति के दोनों तरफ के स्थल भाग को जो है क्या कहा है, भूसन्नति कहा है। क्लियर ये चीज? ठीक है, इसके बाद में बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में नदियों वाली बात कर लेते हैं, यही मेंशन कर लेते हैं कि स्थल भाग से यानी गोंडवाना लैंड से और इसके भाग स्थल भाग से, ठीक है, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के भाग से, ठीक है, नदियाँ भूसन्नति में अवसाद जमा करती है। ठीक है, अवसाद जमा करती है। क्लियर है चीज? सारी चीज लिख ली अपन ने इसमें। ठीक है, क्या बात लिखी यहाँ पे? कोबर एक जर्मन विद्वान था। कोबर ने भूसन्नति को वलित पर्वतों का पालना कहा है। ठीक है, जियोसिंक्लाइन द माउंटेन ऑफ मदर का है। ठीक है, भूसन्नति के विचार हालो डाना ने दिया है। भूसन्नति जियोसिंक्लाइन यह एक छिछला सकराव व विस्तृत लंबा सागरीय जलीय क्षेत्र होता है जिसमें स्थल भाग से नदियां अवसाद जमा करती है। ठीक है, ये बात कर ली इसमें। इसके बाद में अपन देख रहे हैं कि सिद्धांत देखा अपन ने कि एक स्थल भाग है, एक तरफ स्थल भाग है, बीच में भूसन्नति है। प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का भाग है। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य एक सकरा टैथीस सागर होता है जिसको टैथीस भूसन्नति कहा गया है। ठीक है, इसके बाद में बात की अगरदेश। ठीक है, अगरदेश को गोंडवाना लैंड वाला पार्ट जो वो भारत है। ठीक है, और अंगारा लैंड वाला पार्ट जो है वो चीन है। ठीक है, और यहाँ पे जो है नदियाँ, ये नदियाँ है। ठीक है, नदियाँ रिवर्स है और नदियाँ क्या करती है यहाँ पे इस टैथीस भूसन्नति में, ठीक है, टैथीस भूसन्नति में अवसाद जमा कर देती है। ठीक है, तो स्थल भाग को कोबर ने अगरदेश या फोरलैंड कहा है, अर्थात भूसन्नति के दोनों तरफ का स्थल भाग को कहा है। स्थल भाग से नदियाँ भूसन्नति में अवसाद जमा करती है। ठीक है, तीसरी स्टेप की बात कर लेते हैं।
तीसरी स्टेप में क्या होता है, ये आपकी भूसन्नति जो है, ये दलदल वाला पार्ट, ये यहाँ पे सॉरी स्थल लैंड वाला पार्ट है, स्थल वाला पार्ट है ये फोर लैंड, ठीक है, फोर लैंड और यहाँ पे ये फोर लैंड, ठीक है। और फोर लैंड जो है यहाँ पे नदियाँ जो क्या करती है, नदियाँ अवसाद जमा कर देती है, ठीक है, जिसके वजह से अवसाद के भार के कारण भार के कारण भूसन्नति अवतलित हो जाती है, भूसन्नति अवतलित हो जाती है, अवतलित हो जाता है, भूसन्नति में अवतलन हो जाता है, लिखो भूसन्नति में अवतलन हो जाता है, ठीक है, ये आपका अवतलन हो गया, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं एक बार फिर से। यहाँ पे क्या लिखना है, ये लिखना है कि इस अवसाद के भूसन्नति में अवसाद के भार के कारण नदियों द्वारा जमा किए गए, पूरी लाइन लिखते हैं, नदियों के द्वारा अवसाद द्वारा जमा किए गए, नदियों के द्वारा जमा किए गए अवसाद के भार के कारण, ठीक है, भूसन्नति में अवतलन हो जाता है, भूसन्नति में अवतलन हो जाता है। इससे क्या होगा, भूसन्नति में अवतलन हो गया, अब इससे क्या होगा, भूसन्नति सक्रिय हो जाएगी, संकुचित हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट लिख लेते हैं, जिसके कारण भूसन्नति सक्रिय तथा संकुचित हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, संकुचित हो जाएगी, ठीक है, संकुचित हो जाएगी। क्लियर ये चीज यहाँ पे। फिर फोर्थ स्टेप की बात कर लेते हैं, ठीक है, फोर्थ स्टेप में ये आपका पार्ट आ जाता है और ये जो है भूसन्नति हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो है मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय, मिडिल हिमालय और आपका लैंड वाला हिमालय, ग्रेट हिमालय, ठीक है, ये मिडिल वाले पार्ट में मिडिल मास कहा गया, ठीक है। और ये आपका जो है क्या बन जाता है, कुल्लून पर्वत जो है वो बन जाता है। ये आपका स्थल वाला पार्ट हो जाता है पूरा कंप्लीट, ठीक है। इसमें बात करें तो आपकी बात करें तो अब आगे मेंशन कर लेते हैं कि दोनों भाग से ऐसे लिखते हैं, भूसन्नति संकुचित हो जाती है, जिसके कारण लिख लिया अपन ने कंप्लीट यहाँ पे, जिसके कारण भूसन्नति सक्रिय तथा संकुचित हो जाएगी, ठीक है, भूसन्नति सक्रिय तथा संकुचित हो जाएगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं एक बार, ठीक है। तो ये आपका जो है ये वलित पर्वतों का निर्माण हुआ, तो यहाँ आगे नेक्स्ट इसमें लिख लेते हैं, संकुचन बल के कारण दोनों ओर के स्थल भाग एक दूसरे की ओर खिसकने लगते हैं, जिससे स्थल भाग के किनारों पर वलित पर्वतों का तथा मध्य भाग में पठार का निर्माण हो जाता है, पठार का
निर्माण, पठार का निर्माण हो जाता है, निर्माण हो जाता है, पठार का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब आप लोगों को ध्यान में रखना, जो वलन जो पढ़े हैं जिनको कोबर ने क्या कहा है, रेड केंटन का, ये याद रखना। जो वलन भूसन्नति में पड़े बने, ठीक है, बने, उनको कोबर ने, ठीक है, कोबर ने क्या कहा, रेड केंटन कहा, रेड केंटन कहा है। ठीक है, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे ये वाला पार्ट, पूरा पार्ट जो है आपका हिमालय का, ठीक है, हिमालय, और यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो चीन का कुनलुन सान, कुनलुन सान, ठीक है, यहाँ पे कुनलुन सान पर्वत, ठीक है, कुनलुन सान पर्वत, और बीच में जो है आपका ये बना, ये वाला पार्ट, ये तिब्बत का मैदान, तिब्बत का पर्वतीय प्रदेश जो है, तिब्बत का पठार जो है वो है तिब्बत पठार। ठीक है, ये बात आप लोगों को कर लिया अपन ने। ठीक है, अब लास्ट लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं कि गोंडवाना लैंड वाले भाग पर, गोंडवाना लैंड वाले भाग पर हिमालय तथा अंगारा लैंड वाले भाग पर, अंगारा लैंड वाले भाग पर कुनलुन सान पर्वत बने तथा इनके मध्य तिब्बत का पठार बना, तिब्बत का पठार बना, तिब्बत का पठार बना। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर यहाँ तक? तो सारी चीजें अपन ने बात कर ली है। अब इसमें जो है आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि ये जो तिब्बत का पठार जो बना है, ये इसको मिडिल मास कहा जाता है। ठीक है, मिडिल मास कहा गया है कोबर के द्वारा। क्लियर ये चीज? अब इसकी विचारधारा के जो ये सिद्धांत दिया है, इसकी एक आलोचना आ जाती है। क्या आलोचना है? वैसे तो इसका सिद्धांत बहुत मान्य रहा है, लेकिन इसकी एक आलोचना आ जाती है। आलोचना क्या है कि कोबर की जो ये सिद्धांत जो है, इसमें इतना कितना फोर्स हो गया कि जिसकी वजह से ये पूरा जो है फोल्ड के रूप में चेंज हो गया। बस कोबर जो है इस सिद्धांत के बारे में बता नहीं पाए, ठीक है, कि ये कौन सा फोर्स लगा। ठीक है, लेकिन इस सिद्धांत की पूरी जो है व्याख्या सही है, सिद्धांत बिल्कुल मान्य है, लेकिन बस एक फोर्स के बारे में जो है कोबर जो है बता नहीं पाए। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने इस बारे में जो है पूरा चर्चा कर दी थी, जिसकी वजह से जो है ये सिद्धांत भी मान्य होता है, प्लेट टेक्टोनिक वाला सिद्धांत भी मान्य हो जाता है। तो अपन ने यहाँ से बात की है सारी, देखो यहाँ से अपन ने देखा है कि भारत के भौतिक प्रदेशों को जो है 6 भागों में बांटा जाता है। पहला उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, ठीक है, फिर उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय भारत, तटीय मैदान, भारतीय मरुस्थल और द्वीप समूह के बारे में बात की है। ठीक है, इसके अलावा अपन ने हिमालय की उत्पत्ति के बारे में सिद्धांत की बात की थी, जिसमें कोबर का भूसन्नति सिद्धांत हो जाता है, होम्स का सेवन धारा सिद्धांत हो जाता है, जेफरीज का संकुचन सिद्धांत हो जाता है, जोली का रेडियोधर्मी सिद्धांत हो जाता है और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हो जाती है, जिसमें अपन ने देख लिया था कि पर्वत जो है 10.7% पे है, 7% है, पहाड़ी 18.6% भाग पर है, पठार जो है 27.7 और मैदान जो है सबसे ज्यादा है 43% पार्ट पर है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अपन ने कोबर के सिद्धांत की व्याख्या की थी, शुरू किया था कि कोबर एक भूसन्नति सिद्धांत है, ठीक है, जो जर्मनी का था। कोबर भूसन्नति को बलित पर्वतों का पालना का है, जियोसिंक्लाइन द मदर ऑफ माउंटेन जो है वो कहा गया है। और ये विचार जो है भूसन्नति का वो किसने दिया था? हाल और डाना ने दिया था। ठीक है,
इसके बारे में अपन ने पूरी सिद्धांत की व्याख्या की है, ठीक है, ये आप लोग डायग्राम बना लेना, ठीक है। ये सिद्धांत की बात की थी कि अपन ने जो बात की थी वो किए थे कि पूरे शुरू में स्थल भाग जो था वो एक पेंजिया का पार्ट था और इस पेंजिया के चारों ओर पेनथालासा था। किसी कारणवश पेंजिया का जो पार्ट जो है, पेंजिया के जो पार्ट है उसमें जो है दरार पड़ जाती है, जिसकी वजह से उत्तर वाला पार्ट जो है वो अंगारा लैंड या लारेशिया कहलाता है, लारेशिया भी कहा जाता है उसको, ठीक है, लोरेशिया भी कहा जाता है, और साउथ वाला पार्ट जो वो गोंडवाना लैंड होता है, ठीक है। बीच में जो है 33 भूसन्नति बन जाती है, ये बात इसमें की थी। इसके अलावा अपन ने देखा था कि कोबर ने सिद्धांत के बारे में बताया कि कोबर ने सबसे पहले बताता है कि दो लैंड पार्ट होते हैं, ठीक है। इस लैंड पार्ट के बीच में एक भूसन्नति होती है और भूसन्नति के द्वारा जो है भूसन्नति में इस लैंड पार्ट की तरफ से क्या आ जाती है, बहुत सारी नदियां आके गिरती है जो अपने साथ बहुत सारे अवसाद लेके आती है, और इस अवसाद के भार की वजह से जो क्या होता है, ये भूसन्नति जो है वो सिकुड़ जाती है या इसमें जो है वो अवतलन हो जाता है। अवतलन होने की वजह से ये जो स्थल भाग जो है, ये दोनों स्थल भाग जो क्या करते हैं, एक दूसरे की ओर खिसकने लग जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ये वलन पड़ जाते हैं भूसन्नति में। ये सारी बातें अपन ने लिखी है, ठीक है, अपन ने सारी बातें ये लिख ली है। तो ये आपका भूसन्नति, ये आपका जो है वलन जो है अवतलन जो है वो हो गया है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ये दोनों पार्ट जो है एक दूसरे की ओर खिसकने लग जाते हैं, ये दोनों पार्ट जो है एक दूसरे की ओर खिसकने लग जाते हैं और भूसन्नति में क्या पड़ जाते हैं, वलन पड़ जाते हैं, और जो वलन जो है उनको कोबर ने रेड केंटन कहा है, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपका एक कोबर का सिद्धांत था, ठीक है, जिसको हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित लेकर बात कही है। दोनों स्थल भागों पर जो किनारे जो है इन पे जो है क्या बन जाते हैं, आपके हिमालय बन जाता है एक साइड, और एक साइड जो है कुल्लू सान बन जाता है, और मिडिल मास में जो है आपका क्या बन जाता है, तिब्बत का पठार बन जाता है। ये कंप्लीट आपका कोबर का सिद्धांत है। इसके नेक्स्ट सेशन में अपन प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अपन यहीं तक, आई होप आप लोगों को पूरा सिद्धांत समझ में आया होगा, ठीक है। सिंपल तरीके से मैंने सारा एक्सप्लेन किया है, और अपन आगे नेक्स्ट सेशन जो भी आएगा उसमें प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार कैसे हुई है। तो मैं करण कुमार अभी से लिए धन्यवाद।